हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर कीपिंग अप वेल। आज फिर से आप लोगों के सामने मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। इट्स अ फाइनेंस रिलेटेड वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, एज एवरीवन नोज, सेंसेक्स इज़ एट इट्स ऑल टाइम पीक। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और आज के डेट में अभी भी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हम पैसा इन्वेस्ट करें नहीं करें, पैसा इन्वेस्ट करना सही होगा गलत होगा। और इस सोच सोच के चक्कर में ना तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं, ना वो अपना पैसा ग्रो कर पाते हैं और टेंशन अलग लेके रह जाते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की जर्नी आपके लिए टेंशन भरा जर्नी नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की जर्नी डजेंट हैव टू बी ए daunting एंड एग्जॉस्टिंग टास्क। रादर यू शुड रियली एन्जॉय दिस जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप लोग इस जर्नी को एन्जॉय कर पाओ। क्योंकि अगर आप देखो तो आपका अल्टीमेट गोल है क्या, आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो, ताकि आप अपना पैसा बढ़ा सको। और पैसा क्यों बढ़ाना चाहते हो, ताकि आप लाइफ की छोटी बड़ी खुशियाँ खरीद सको और आप खुश रह सको। दैट्स द अल्टीमेट गोल, योर हैप्पीनेस। बट उस हैप्पीनेस का क्या ही मतलब अगर आप उस जर्नी को ही एंजॉय नहीं कर रहे हो। अगर आपको वो जर्नी टेंशन दे रही है तो आप उस पैसे का क्या ही कर लोगे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आपकी ये जर्नी भी आप एंजॉय करो और अल्टीमेटली जो लाइफ की छोटी बड़ी खुशियाँ आप अपने पैसे बढ़ा के खरीद सको या पा सको, उससे जो खुशी आपको मिलेगी उससे ज़्यादा खुशी मुझे भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को डॉन्टिंग और एग्जॉस्टिंग नहीं बनाकर एंजॉय कर सको। और आप ऐसा कर सकते हैं। हाउ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी कैन बी मोर फ्रूटफुल and it will be more satisfying for you. It all depends if you will follow three things. Now, what are those three things? First, if you focus on realistic strategies. आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएं वो रियलिस्टिक हो, आपके रियल टाइम सिनारियो के अकॉर्डिंगली हो, ना कि दूसरे इंसान के रियल टाइम सिनारियो पे बेस करके। Number two, if you will maintain a discipline approach. And what I mean by discipline approach, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करना चाहिए आपको। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको करना ही है। हर महीने कुछ कुछ पैसा लगाना ही है, भले ही मार्केट आज ऊपर हो नीचे हो। वंस यू हैव डिसाइडेड देन you are going to put in money, and that's what discipline approach is all about. You have to be disciplined. And the third thing that you can do to enjoy this journey of investment is paying attention to economic indicators that will really help you navigate the potential volatility in the market. And by that what I mean, अगर आपके पास सारे इंफॉर्मेशन हो, सारे न्यूज़ हो, देश किस तरफ जा रहा है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, गवर्नमेंट किस सेक्टर्स को पुश कर रही है ग्रोथ के लिए, कहाँ पे करोड्स एंड करोड्स ऑफ पैसा लगा रही है ताकि वो सेक्टर ग्रो कर सके, तब आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके आप जो भी डिसीजन लोगे अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। और जब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन सोच समझ के लोगे, जब आप अपना पैसा सोच समझ के लगाओगे तो ऑब्वियसली आपका पैसा ग्रो ही करेगा। क्योंकि आप कोई हड़बड़ी में अपना पैसा नहीं लगा रहे हो, इसने लगाया उसने लगाया मैं भी लगा दूँ, नहीं। एक तो आपने रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी फॉलो की, दूसरी आपने डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो किया, थर्ड थिंग, तीसरी बात, आपके पास सारे रीसेंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन है जिनको बेस करके आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हो, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को एंजॉय करोगे एंड आप अपना पैसा ग्रो करोगे। और
जर्नी को भी एंजॉय किया, पैसे को भी ग्रो किया, एंड अल्टीमेटली आपको खुशी ही मिलनी है। क्योंकि अगर आप लाइफ में जर्नी को एंजॉय कर रहे हो और आपका पैसा बढ़ रहा है, तो व्हाट एल्स एनीवन वांट्स? दैट्स व्हाट वी ऑल वांट, आंट वी? नाउ मैंने बात की रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी। फर्स्ट पॉइंट जो बोला कि आपको रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, हम उस पे आएंगे। व्हाट डू आई मीन बाय रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी? नाउ द रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी should be based upon three factors. There are three key factors which should decide how your investment strategy will be. अभी हम बात करेंगे वो थ्री की फैक्टर्स के बारे में। नंबर 1 है दोस्तों, योर गोल्स। एंड बाय योर गोल्स व्हाट आई मीन, व्हाट आर यू सेविंग फॉर? आपको पैसा किस लिए चाहिए? आपके रिटायरमेंट के लिए, आपको अपने नया घर लेना है डाउन पेमेंट के लिए, अपने बच्चे के शादी के लिए, फॉर योर चाइल्ड्स मैरिज, फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन। तो ये जो गोल्स हैं वो वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैं। सब इंडिविजुअल्स के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं। हम हैं तो इंसान ही, बट सब इंसान के गोल्स अलग अलग रहते हैं। तो दीज डिफरेंट गोल्स रियली इन्फ्लुएंस योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। और आपके गोल्स को लेकर आपका टाइम होराइज़न भी डिपेंड करता है। अगर किसी बंदे को रिटायरमेंट के लिए सेविंग करनी है और वो बंदा अभी 30s में है, तो वो रिटायर करेगा 60 में, सो ही हैज़ गुड अमाउंट ऑफ 30 मोर ईयर्स वेयर ही कैन मेक मनी। तो वो बंदा ज़्यादा अग्रेसिवली शायद रिस्क ले, वो स्मॉल कैप मिडिल कैप कंपनीज में अपना पैसा डाले ताकि उसको रिटर्न भी हाई मिल सके। तो उसका टाइम होराइज़न जो है वो 30 ईयर्स का है। ही इज़ इन इज 30, उसके पास 30 साल और हैं 60 में रिटायर करने को। तो वो जो टाइम होराइज़न उसको मिल गया 30 ईयर्स का, उसमें वो अपना पैसा रिस्क लेके बढ़ा सकता है। बट एग्जैक्टली ऑपोजिट, अगर एक बंदा 50s में है, उसके पास और 10 ईयर्स ही है रिटायर करने के लिए, इफ़ ही इज़ गोइंग टू रिटायर बाय 60, तो शायद वो अपना इतना रिस्क ना ले। तो it all depends what your goals are and what your time horizon are. Second thing, the second key factor is your own personal circumstances. And by your own personal circumstances, what I mean, what age are you in? How much you have saved till date? What are you saving for? So all these factors decide your risk tolerance capacity. आपकी इनकम कितनी है, आपकी एज कितनी है, आपने अब तक कितना सेव किया है, ये जो सारे अपने अपने ओन पर्सनल सर्कमस्टांसेस इंडिविजुअल के होते हैं, ये डिसाइड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया, एक 30 साल के बंदे का और एक 50 साल के बंदे का। एक 30 साल का आदमी ज़्यादा रिस्क ले सकता है एक 50 साल के आदमी से, क्योंकि एज, यहाँ पे एज मैटर करता है, विच इज़ रिलेटेड टू पर्सनल सर्कमस्टांसेस। थर्ड थिंग इज, if age is on your side and you know what your goals are, then the third thing that decides your investment strategy is how much risk you can take, your risk tolerance capacity. अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत रिस्क ले सकता है, देन इट डजेंट मैटर आप अपने 30s में और 40s में हो। ज़रूरी नहीं कि एक 30 साल का बंदा बहुत रिस्क ले सकता है। अगर वो बोला नहीं मैं इतना रिस्क लेना नहीं चाहता, देन उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उसी पे बेस अकॉर्डिंगली की जाएंगी, ताकि वो पैसा, अगर वो इतना रिस्क लेना नहीं चाहता तो उसके पैसे को कहाँ लगा पाए जिससे कि उसको थोड़े फिक्स रिटर्न और थोड़े मार्केट से रिटर्न मिल जाए। जबकि अगर एक 40 साल का बंदा अग्रेसिवली रिस्क ले सकता है तो उसके एसेट अकॉर्डिंगली एलोकेट होंगे ताकि उसको मार्केट से ज़्यादा रिटर्न आए और वो फिक्स रिटर्न, फिक्स डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड हो गया, उससे वो कम रिटर्न एक्सपेक्ट करे। सो इट ऑल डिपेंड्स। सो द थ्री फैक्टर्स
based upon which you can make realistic investment strategy are your goals, your personal circumstances, and your risk taking ability. How much risk you can afford to take. This is the emotional core of any investment plan. आप कितना risk ले सकते हो. Based upon all these three factors, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अगर बनेगी तो वो रियलिस्टिक होगी. दैट विल बी रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. और आप अगर एक रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाओगे, एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करोगे, एंड आप अगर सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर, सारे इंफॉर्मेशन, सारे न्यूज़, देश के करंट अफेयर, देश में क्या चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट किस सेक्टर को पुश करी, सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गए. ट्रस्ट मी गाइस, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस इन्वेस्टमेंट जर्नी. You will not take tension at all during this whole journey of investment, and that should be your ultimate goal. You should enjoy the journey in order to grow your money so that you can get the ultimate happiness. एंड देर इज़ नो वन साइज फिट फॉर ऑल एलोकेशन. ऐसा नहीं है कि एक साइज़ का कपड़ा है और वो सबको फिट बैठ गया. जैसे कि मैंने बोला, सारे इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस की सारे डिफरेंट हैं. एक पर्सन के सर्कमस्टांसेस दूसरे पर्सन के सर्कमस्टांसेस से मैच नहीं करेंगे. तो आप जब एसेट एलोकेट किया जाएगा आपके लिए, आपकी जब इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, तो कॉमन अप्रोच होता है 60:40. दैट्स द रेशियो दैट पीपल कॉमनली फॉलो. 60:40 रेशियो क्या है? 60% पैसा आपका इक्विटी मार्केट में लगाते हैं, 40% पैसा आपका बॉन्ड मार्केट में लगाते हैं. बॉन्ड मार्केट हो गया या फिक्स्ड डिपॉजिट मार्केट हो गया, वहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न मिलती है. एंड इक्विटी मार्केट, यू नो, रिटर्न्स आर नॉट फिक्स्ड, but they can be high as well, they can be low, as it all depends upon the market. तो कॉमन अप्रोच है, लोग 60% अपना पैसा इक्विटी मार्केट में लगाते हैं, 40% अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड मार्केट में लगाते हैं. बट ज़रूरी नहीं आप 60-40 फॉलो करो. यू कैन फॉलो 50-50 एज वेल. 50% पैसा आप अपना इक्विटी मार्केट में लगाएं, 50% पैसा आप अपना फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड मार्केट में लगाएं. आप लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आपके रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये रियल टाइम सिनेरियो जो आपके अकॉर्डिंगली बनाई गई हैं. आप उसके अकॉर्डिंगली अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो. मैनी पीपल फॉलो 75%, 25% एसेट एलोकेशन एज वेल बिकॉज दे बिलीव इन टेकिंग रिस्क एग्रेसिवली. वो अपना 75% पैसा इक्विटी मार्केट में लगाते हैं, 25% पैसा अपना बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट में लगाते हैं. तो इट ऑल डिपेंड गाइस what your goals are, what your personal circumstances are, and how much risk you can take. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आज हमने जिस बारे में भी बात की, क्योंकि दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डिसाइड, एंड यू नीड टू हैव ए क्लैरिटी अपॉन ऑल दिस 3 फैक्टर्स, सो दैट गोइंग फॉरवर्ड हम इस जर्नी को साथ मिलकर एंजॉय कर सकें. और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको हेल्प कर सकूँ आपका पैसा बढ़ाने में और आपको इस जर्नी को एंजॉय करने देने में, इट विल बी माय प्लेजर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू आर हिटिंग द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, बिकॉज योर लाइक, योर सब्सक्रिप्शन एंड योर शेयरिंग ऑफ वीडियो will be my source of inspiration. थैंक यू गाइस. अगले वीडियो में मैं फिर से आपसे जल्द ही मिलती हूँ. टेक केयर, बाय बाय.